मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानेतुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, अभी 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में ऑनगोइंग पीएचडी एडमिशन चल रहा है, जिसमें 5000 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें बिना नेट के केवल पीजी पास हैं आप, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी फेलोशिप अवेलेबल है, 20,000 प्रति माह तक फेलोशिप अवेलेबल है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो हम एक एक करके सारा डिटेल देखेंगे। आप लोगों का ही बहुत रिक्वेस्ट आता है कि सर 4-5 मिनट में एक साथ आप वीडियो बना दीजिए, जितना भी यूनिवर्सिटी में अभी फॉर्म चल रहा है। तो सप्ताह में हम एक वीडियो किसी भी दिन ऐसा लेकर आते हैं कि अगले 5-6 मिनट में ही आपको जानकारी मिल जाएगी कि अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप हो रहा है। और इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपको पीएचडी एडमिशन में डिटेल में हेल्प चाहिए तो वो भी आप मैसेज करिएगा, तो वो भी हेल्प आपको हो जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर है तो आपको टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से काम करना होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह निकल के आती है वो यही आती है कि वो लोग ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान दे पाते हैं। वही मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से समय दिया, काम किया। उनका एडमिशन आज के डेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या रिसर्च प्रपोजल आपका कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब कैसे देना है। क्योंकि आप लोग इंटरव्यू को लेकर बहुत तनाव में रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पीएचडी से पहले कोई ऐसा इंटरव्यू दिया हुआ नहीं होता है, तो स्वाभाविक है तनाव होना। तो इंटरव्यू में भी आपको हेल्प हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह का आंसर वो लोग आपसे सुनना चाहते हैं। ठीक है ना। तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोफेसर आसपास हेल्प करने वाले नहीं है या कोई रिसर्च स्कॉलर आपको हेल्प करने वाला नहीं है तो बेहिचक ये आपका अपना चैनल है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सारा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है यहाँ पर मुंगेर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें यूजीसी नेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। अगर आपके पास पीएचडी एडमिशन ओनली या नेट या जेआरएफ इन तीनों में से कोई एक है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। कोई परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर फीस भी बिहार की यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम रहती है। ठीक है, 20 से 30 हजार में आपकी पीएचडी हो जाएगी। जनरल का जो यहाँ फीस है 1500 है, एससी एसटी का 1200 रुपए है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर 18 से ज्यादा सब्जेक्ट में 296 सीटें अवेलेबल है। लास्ट डेट इसका 27/8/2026 है। आप लोग का सवाल रहता है कि सर सब्जेक्ट भी बता दीजिए। तो देखिए, मुंगेर यूनिवर्सिटी में बोटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में देखिए 44 सीट अवेलेबल है। साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, म्यूजिक है, फिलोसफी है और उर्दू है। तो टोटल 296 सीटें अवेलेबल है मुंगेर यूनिवर्सिटी में। और इन सभी का अप्लाई करने का, जो भी यूनिवर्सिटी में आगे बताऊंगा, अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इधर उधर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम अगली यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। अगली यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिल जाएगा। और यहाँ पर बिना नेट के केवल पीजी पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं और नेट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी पीजी वालों के लिए भी और नेट वाले दोनों के लिए है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको पता है जैसा कि 8000 पर मंथ सभी को फेलोशिप मिलता है, तो यहाँ पर एडमिशन का मतलब है कि कम से कम 8000 पर मंथ तो मिल ही जाएगा। अप्लाई करने का जो फी है यहाँ पर 1500 रुपए जनरल का है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 750 रुपए है। ठीक है, और इसका हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी है, इंग्लिश है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है और देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा बोटनी है, जूलॉजी है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है,
कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे फार्मेसी है, केमिस्ट्री है। इस तरीके से देखें तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है और बायोटेक्नोलॉजी है, सोशल डेवलपमेंट है, रूरल टेक्नोलॉजी है, फोरेंसिक साइंस और लॉ है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 डिपार्टमेंट में 305 सीटें कुल मिलाकर अवेलेबल है। और ये किसके लिए है? बी रेट, यानी जो इसका एंट्रेंस होगा पीजी पास वालों के लिए है। और इसके अलावा नेट वालों के लिए इधर अलग सीटें दे रखी है इन्होंने, ठीक है, जो कि एग्जाम्प्टेड होंगे, जिनको एग्जाम नहीं देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में 2 सीटें हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है। इस तरीके से देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस है, फार्मेसी है, केमिस्ट्री है, सोशल वर्क है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, रूरल टेक्नोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है और लॉ है। तो इसमें देख सकते हैं नेट वालों के लिए भी 250 सीटें 11 डिपार्टमेंट से निकल के आई हुई है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर में। और लास्ट डेट इसका ऑनलाइन आवेदन की 25/8/2026 है। तो यहाँ पर हम लोग आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट है ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट पता नहीं चल पाता, सिर्फ बता देते कि कौन कौन से सब्जेक्ट है तो पूरी हेल्प आपकी नहीं हो पाती है, ठीक है। और हमारा काम है, हमारा लक्ष्य है कि आपके एडमिशन की मुश्किलों को हम जितना कम कर सकें। जो भी चीज आपको मुश्किल लगे वो आप हमारे ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक्सपीरियंस है, पूरी टीम है, ठीक है। तो वो हमारे लिए चुटकियों में हल हो सकता है, आपके लिए कठिन हो सकता है। कठिन इसलिए नहीं कि वो कठिन है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए आपको वो चीजें कठिन लगती है, ठीक है। और हमारे और पूरी टीम की ये जो काम है, बहुत ज्यादातर जो है स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, गेस्ट फैकल्टी में जो वर्किंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीजें आसान है, क्योंकि इस दौर से गुजर चुके हैं और लंबा अच्छा खासा उनको इसका अनुभव है। अब अगली यूनिवर्सिटी हम देख लेते हैं, वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। और यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिल जाएगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा और डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। और नेट का स्कोर होना चाहिए, चाहे पीएचडी एडमिशन ओनली 3rd कैटेगरी हो या नेट हो या जेआरएफ हो, यहाँ पर भी कम से कम 8,000 पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगा। और जो फी है जनरल का 1,000 रुपए है, SC/ST का 750 रुपए है। यहाँ पर लास्ट डेट 31/8/2026 है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन सा है। इन्वायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, जूलॉजी है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, ह्यूमन राइट्स, लॉ, हिंदी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, योगा है, संस्कृत है, फूड एंड न्यूट्रिशन है। यानी 26 सब्जेक्ट है। इसके अलावा इसका लखनऊ के अलावा रायबरेली में भी सेंटर है, तो वहां पर देखिए कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर जो है जिसमें कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन लिया जा सकता है, उसमें है कॉमर्स, लेकिन इसमें सीटें नाम मात्र की है। कॉमर्स, हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, फूड नेशन। तो पीजी वाले इसमें अप्लाई करिएगा तो सीट कम है, फी बर्बाद हो जाएगा, एडमिशन के चांसेस कम रहेंगे। नेट वाले इसमें आवेदन करें, क्योंकि नेट वाले कैटेगरी में सीटों की संख्या यहाँ पर ठीक ठाक है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं, अगली यूनिवर्सिटी है DDU गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 55% अगर पीजी में आपका मार्क्स है, जनरल कैटेगरी से है तो। और जनरल का फीस यहाँ पर 1700 रुपए है, SC/ST का 1200 रुपए है। और यहाँ पर देखिए 848 के लगभग सीटें हैं। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा DDU में अवेलेबल है। उससे पहले लास्ट डेट आपको बता देते हैं, लास्ट डेट 20 अगस्त से, तो बहुत ही नजदीक है। और DDU में सीटें देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टडी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, यहाँ पर हिंदी है, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, इकोनॉमिक्स है और कॉमर्स है और लॉ है, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है। फिर देख सकते हैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट यहाँ पर है। इसके अलावा फार्मेसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स है। तो टोटल यहाँ पर देखिए कि 800 प्लस सीटें अवेलेबल है,
ठीक है, टोटल 44 डिपार्टमेंट में। अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भी कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास पीएचडी एडमिशन ओनली नेट या जेआरएफ इन तीनों में से कोई एक है तो आवेदन कर सकते हैं। 8,000 पर मंथ तक आपको यहाँ पर फेलोशिप मिल सकता है। जनरल का फी 500 रुपए है, ओबीसी का फी 400 रुपए है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का फी बहुत कम है, 200 रुपए है। ठीक है, और लास्ट डेट यहाँ पर जो रहने वाला है वो है 18/8/2026 और 263 के लगभग यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कॉमर्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, पंजाबी है, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क है यहाँ पर अवेलेबल, और सोशियोलॉजी है, और यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस है, कंप्यूटर साइंस है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट 29 डिपार्टमेंट में 263 के लगभग सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अगली यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बिना नेट के केवल पीजी पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल का फीस 2000 है, एससी एसटी का 1000 रुपए है, और यहाँ पर 204 के लगभग सीटें अवेलेबल है। लास्ट डेट यहाँ पर 31 अगस्त रहने वाला है। देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए एग्रोनॉमी है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पर देख सकते हैं जियोलॉजी, एजुकेशन। टोटल 33 डिपार्टमेंट में 204 सीटें 33 सब्जेक्ट में अवेलेबल है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, और साथियों यहाँ पर देखिए आपको 20,000 प्रति माह तक फेलोशिप मिल सकता है अगर आपके पास नेट सेट या बंगाल सेट है तो। यहाँ पर देखिए नेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और अगर आपके पास पीएचडी एडमिशन ओनली नेट या जेआरएफ या सेट है तो आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए 17 सब्जेक्ट में 17 ही सीटें हैं, और 28/8/2026 इसका लास्ट डेट है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर भी जो है विदाउट नेट और गेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, और नेट वाले भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी सेंट्रल है तो इसमें 8,000 पर मंथ तक आपको फेलोशिप मिल सकता है, और 1,500 रुपए यहाँ पर जनरल का फी है, एससी एसटी का 700 रुपए है, और यहाँ पर 10 सब्जेक्ट में 32 सीटें अवेलेबल है। 25/8/2026 इसका लास्ट डेट है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 10,000 पर मंथ तक फेलोशिप मिल सकता है पंजाब गवर्नमेंट का, और केवल पीजी पास है, बिना नेट के यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 2850 रुपए जनरल का फी है, 1425 रुपए एससी एसटी का फी है, और 43 सब्जेक्ट में 300 ज्यादा सीटें, और 27/8/2026 इसका लास्ट डेट है। और इन सभी का हमने डिटेल वीडियो, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का डिटेल वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, उसको आप अगस्त के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं लगा दूंगा, ठीक है, या चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि इन सबका सेपरेटेड वीडियो भी डिटेल में बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम अगली यूनिवर्सिटी देखते हैं। यह है कवियत्री चौधरी बहनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर भी बिना नेट के केवल पीजी पास है तो आवेदन आप कर सकते हैं। और 1,200 रुपए यहाँ पर जनरल का है, और 1,000 रुपए एससी एसटी का फी है, और 1848 यहाँ पर बम्पर सीटें हैं, और 24/8/2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये 10 यूनिवर्सिटी जो बड़ी बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटी थी, और उसको हमने यहाँ पर रखा है। इन सभी में अभी एडमिशन चल रहा है, तो जरूर आप यहाँ पर आवेदन करें। और कोई भी हेल्प चाहिए तो बेहिचक आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर लिखिए। आप किस विषय से पीएचडी करना चाहते हैं अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, या किसी खास यूनिवर्सिटी का आप इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो मैं अप्लाई करूंगा, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।